14 जादूगर जादुई शब्द सीखता है। अब हंस पुराने रगगेडो का रूप था, जो एक समय में नोम्स का राजा था, और वह किकीअरू पर उन अन्य लोगों से भी अधिक क्रोधित था जिनके रूप बदल दिए गए थे। नोम पक्षी के रूप में किसी भी चीज से घृणा करते थे, क्योंकि पक्षी अंडे देते हैं और अंडे से सभी नोम्स दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा डरते हैं। हंस भी एक मूर्ख पक्षी है, और रगगेडो उस रूप से बहुत शर्मिंदा था जिसे उसे धारण करने के लिए मजबूर किया गया था, और यह सोचकर उसे सिहरन होती थी कि हंस अंडा दे सकता है। इसलिए नोम खुद से और अपने आसपास की हर चीज से डरता था। अगर कोई अंडा उसे छू भी लेता तो वह नष्ट हो सकता था, और जंगल में मिलने वाला लगभग कोई भी जानवर उसे आसानी से हरा सकता था। और यही पुराने रगगेडो नोम का अंत होगा। हालांकि इन आशंकाओं के अलावा वह किकी के खिलाफ गुस्से से भरा हुआ था, जिसे उसने चालाकी से जादुई शब्द चुराकर फंसाने का इरादा किया था। लड़का पागल हो गया होगा जिसने सब कुछ बिगाड़ दिया, लेकिन रगगेडो जानता था कि जादूगर के आने से किकी डर गई थी, और उसे इस बात का अफसोस नहीं था कि लड़के ने जादूगर और डोरोथी को बदल दिया था और उन्हें असहाय बना दिया था। यह उसका अपना परिवर्तन था जिसने उसे परेशान किया और उसे क्रोधित किया, इसलिए वह किकी की तलाश में जंगल में भाग गया, ताकि वह बेहतर आकार ले सके और लड़के को ओस की भूमि को जीतने की अपनी योजनाओं का पालन करने के लिए मना सके। किकीअरू बहुत दूर नहीं गया था, क्योंकि उसने खुद को और दूसरों को भी अपने त्वरित परिवर्तनों से आश्चर्यचकित कर दिया था, और वह उलझन में था कि आगे क्या करना है। रगगेडो नोम दबंग और चालाक था, और किकी जानता था कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन नोम योजना और साजिश कर सकता था, जिसे करने के लिए युप लड़का पर्याप्त बुद्धिमान नहीं था, और इसलिए जब उसने एक पेड़ की शाखाओं के माध्यम से नीचे देखा और एक हंस को नीचे टहलते हुए देखा और उसे चिल्लाते हुए सुना, किकीअरू, क्वैक क्वैक। किकीअरू, लड़के ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, मैं यहाँ हूँ, और खुद को पेड़ की सबसे निचली शाखा पर झूला। हंस ने ऊपर देखा और उसे देखा। तुमने बहुत ही भयानक तरीके से सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। हंस ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं ऐसा चाहता था, किकी ने उत्तर दिया। तुमने ऐसा व्यवहार किया जैसे मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, और मैं इन जंगल के लोगों को दिखाना चाहता था कि मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। हंस ने धीरे से फुफकार मारी, लेकिन किकी ने उसे नहीं सुना। बूढ़े रगगेडो ने जल्दी से अपनी बुद्धि वापस पाई और खुद से बुदबुदाया, ये लड़का हंस है, हालांकि हंस का रूप मैं ही धारण करता हूँ। मैं अभी उसके साथ नरमी से पेश आऊंगा, और जब वह मेरे वश में होगा तो उसके साथ क्रूर व्यवहार करूंगा। फिर उसने किकी से ऊंची आवाज में कहा, खैर, अब से मैं तुम्हें गुरु मानने में संतुष्ट हो जाऊंगा। जैसा कि मैंने कहा, तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, लेकिन हम अभी भी ओस को जीत सकते हैं। कैसे? लड़के ने पूछा। पहले मुझे लीमोन ईग का आकार वापस दो, और फिर हम एक साथ अधिक सुविधाजनक ढंग से बात कर सकेंगे, नोम ने सुझाव दिया। एक क्षण रुको, किकी ने कहा, और पेड़ पर ऊपर चढ़ गया। वहां उसने जादुई शब्द फुसफुसाया और हंस लीमोन ईग बन गया, जैसा कि वह पहले था। अच्छा, नोम ने प्रसन्न होकर कहा, जब किकी पेड़ से उतरकर उसके साथ आ गई। अब हमें एक शांत जगह ढूंढनी चाहिए जहां हम जानवरों की बातों को सुने बिना बात कर सकें। इसलिए वे दोनों जंगल पार करते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पेड़ न तो बहुत ऊंचे थे और न ही एक दूसरे के इतने पास, और इन बिखरे पेड़ों के बीच एक और खुला मैदान था, जो पहले वाले से बहुत बड़ा नहीं था, जहां जानवरों की बैठक हुई थी। इस खुले मैदान के किनारे खड़े होकर और उस पार देखते हुए उन्होंने देखा कि दूर की तरफ के पेड़ बंदरों से भरे हुए थे, जो बैठक में देखे गए दृश्यों की तरह ही आपस में बहुत तेज गति से बातें कर रहे थे। बूढ़े नोम ने फुसफुसाकर किकी से कहा कि वो खुले मैदान में न जाए और न ही बंदरों को उन्हें देखने दे। क्यों नहीं? लड़के ने पीछे हटते हुए पूछा। क्योंकि वे बंदर हमारी सेना होंगे, वह सेना जो ओस पर विजय प्राप्त करेगी, नोम ने कहा। यहाँ मेरे साथ बैठो, किकी, और चुप रहो, और मैं तुम्हें अपनी योजना समझाऊंगा। अब न तो किकीअरू और न ही रगगेडो ने ये देखा था कि एक चालाक लोमड़ी ने उन्हें उस पेड़ से लेकर पूरे रास्ते तक पीछा किया था जहां हंस को लीमोन ईग में बदल दिया गया था।
दरअसल ये लोमड़ी, जो कोई और नहीं बल्कि ओज का जादूगर था, ने हंस के परिवर्तन को देखा था और अब उसने फैसला किया कि वह साजिशकर्ताओं पर नजर रखेगा और देखेगा कि वे आगे क्या करते हैं। लोमड़ी जंगल में बहुत धीरे धीरे बिना कोई आवाज किए चल सकती है, इसलिए जादूगर के दुश्मनों को उसकी मौजूदगी का अंदाजा नहीं था। लेकिन जब वे बातचीत करने के लिए समाशोधन के किनारे बैठे, तो जादूगर को समझ नहीं आया कि क्या उन्हें देखे जाने का जोखिम उठाना चाहिए, उनकी बातें सुनने के लिए उनके करीब जाना चाहिए, या फिर उनके आगे बढ़ने तक खुद को छिपाए रखना बेहतर होगा। जब वह इस सवाल पर विचार कर रहा था, तो उसने अपने पास एक बड़ा पेड़ देखा जिसका तना खोखला था, और इस पेड़ में एक गोल छेद था जो जमीन से लगभग 3 फीट ऊपर था। जादूगर लोमड़ी ने फैसला किया कि उसके लिए खोखले पेड़ के अंदर छिपना ज्यादा सुरक्षित होगा, इसलिए वह छेद में कूद गया और खोखले में नीचे बैठ गया, ताकि उसकी नज़र उस छेद के किनारे पर पड़े जिससे वह अंदर आया था, और यहाँ से उसने डोरेमोन ईग के रूपों को देखा। यह मेरी योजना है, नूम ने किकी से कहा, इतनी धीमी आवाज में कि जादूगर सिर्फ उसकी आवाज की गड़गड़ाहट सुन सका। चूंकि तुम किसी भी चीज को अपनी इच्छानुसार किसी भी रूप में बदल सकते हो, इसलिए हम इन बंदरों को एक सेना में बदल देंगे और उस सेना के साथ हम उस लोगों पर विजय प्राप्त करेंगे। बंदरों से कोई खास सेना नहीं बनेगी, किकी ने आपत्ति जताई। हमें एक बड़ी सेना की जरूरत है, लेकिन बहुत बड़ी नहीं, नूम ने जवाब दिया। आप प्रत्येक बंदर को एक विशालकाय आदमी में बदल देंगे, जो एक बढ़िया वर्दी पहनेगा और एक तेज तलवार से लैस होगा। वहाँ 50 बंदर हैं और 50 विशालकाय लोग उतनी बड़ी सेना बना देंगे जितनी हमें चाहिए। वे तलवारों का क्या करेंगे? किकी ने पूछा। ओज लोगों को कोई नहीं मार सकता। सच है, रगगेडो ने कहा। ओज लोगों को मारा नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जा सकता है, और जब तक हर टुकड़ा जिंदा रहेगा, हम टुकड़ों को इधर उधर बिखेर सकते हैं ताकि वे बिल्कुल असहाय हो जाएं। इसलिए ओज लोग हमारी सेना की तलवारों से डर जाएंगे और हम उन्हें आसानी से जीत लेंगे। यह एक अच्छा विचार लगता है, लड़के ने सहमति जताते हुए उत्तर दिया। और ऐसे मामले में हमें जंगल के अन्य जानवरों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं, तुमने जानवरों को डरा दिया है और वे अब उस पर विजय पाने में हमारी सहायता करने के लिए सहमत नहीं होंगे। लेकिन वे बंदर मूर्ख प्राणी हैं, और एक बार जब वे दानवों में बदल गए, तो वे वैसा ही करेंगे जैसा हम कहेंगे और हमारी आज्ञाओं का पालन करेंगे। क्या तुम उन सभी को एक साथ बदल सकते हो? नहीं, मुझे एक बार में एक ही करना होगा, किकी ने कहा। लेकिन 50 परिवर्तन 1 घंटे या उससे भी कम समय में किए जा सकते हैं। यहीं रुको, रगगेडो, और मैं पहले बंदर को, जो बाईं ओर शाखा के अंत में है, तलवार लिए हुए एक विशालकाय में बदल दूंगा। तुम कहाँ जा रहे हो? नूम ने पूछा। मुझे किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में जादुई शब्द नहीं बोलना चाहिए, किकी ने घोषणा की, जो अपने विश्वासघाती साथी को अपना रहस्य जानने की अनुमति नहीं देने के लिए दृढ़ था, इसलिए मैं वहां जाऊंगा जहां आप मुझे नहीं सुन सकते। रगगेडो नोम निराश था, लेकिन उसे अभी भी उम्मीद थी कि वो लड़के को आश्चर्यचकित कर देगा और जादुई शब्द को आश्चर्यचकित कर देगा। इसलिए उसने केवल अपना शेर का सिर हिलाया और किकी उठकर जंगल में थोड़ी दूर चला गया। यहाँ उसने एक खोखला पेड़ देखा, और संयोग से यह वही खोखला पेड़ था जिसमें उसका जादूगर अब एक लोमड़ी के रूप में खुद को छिपाए हुए था। जैसे ही किकी पेड़ के पास पहुंचा, लोमड़ी ने अपना सिर नीचे झुका लिया ताकि वह छेद के नीचे अंधेरे गड्ढे में दिखाई न दे, और फिर किकी ने अपना चेहरा छेद में डाला और फुसफुसाया, मैं चाहता हूं कि बाईं ओर की शाखा पर जो बंदर है, वो 50 फीट लंबा विशालकाय आदमी बन जाए, जो वर्दी पहने और तेज तलवार के साथ हो, पायर्सकल। फिर वह वापस रगगेडो के पास भागा, लेकिन जादूगर लोमड़ी ने उसके द्वारा कहे गए हर शब्द को स्पष्ट रूप से सुन लिया था। बंदर तुरंत ही दानव में बदल गया, और दानव इतना बड़ा था कि जब वह जमीन पर खड़ा था तो उसका सिर जंगल के पेड़ों से भी ऊंचा था। बंदरों ने खूब शोर मचाया, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आया कि दानव उनमें से ही एक था। अच्छा, नूम चिल्लाया, जल्दी करो किकी, और दूसरों को बदल दो। इसलिए किकी वापस पेड़ के पास गया और अपना चेहरा पेड़ के खोखले हिस्से की ओर करके फुसफुसाया,
मैं चाहता हूँ कि अगला बंदर भी पहले वाले जैसा ही हो, पायरजिक्सिगल। जादूगर लोमड़ी ने फिर से जादुई शब्द सुना और यह भी कि उसका उच्चारण कैसा था, लेकिन वह चुपचाप खो में बैठा रहा और उसे फिर से सुनने का इंतजार करने लगा, ताकि यह उसके दिमाग पर छा जाए और वह इसे भूल न जाए। किकी जंगल के किनारे तक दौड़ता रहा और फिर से खोखले पेड़ पर वापस आ गया जब तक कि उसने जादुई शब्द को 6 बार फुसफुसाया और 6 बंदर 6 महान दिग्गजों में बदल गए। फिर जादूगर ने फैसला किया कि वो एक प्रयोग करेगा और जादुई शब्द का खुद इस्तेमाल करेगा। इसलिए जब किकी नोम की ओर वापस भाग रहा था तो फॉक्स ने अपना सिर खोखले से बाहर निकाला और धीरे से कहा, मैं चाहता हूं कि जो प्राणी भाग रहा है वो हिकोरी नट बन जाए, पायरजिक्सिगल। तुरंत ही किकी अरु दह्युपकाली मोनीग रूप गायब हो गया और एक छोटा सा हिकोरी नट क्षण भर के लिए जमीन पर लुढ़क गया और फिर शांत हो गया। जादूगर खुश था और जैसे ही रगगेडो ने चारों ओर देखा कि किकी का क्या हुआ, वो खोखले से कूद गया। नोम ने लोमड़ी को देखा लेकिन किकी को नहीं, इसलिए वह जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जादूगर को नहीं पता था कि यह अजीब जानवर कितना शक्तिशाली हो सकता है, इसलिए उसने कोई जोखिम नहीं उठाने का संकल्प लिया। मैं चाहता हूं कि यह प्राणी अखरोट बन जाए, पायरजिक्सिगल, उसने जोर से कहा, लेकिन उसने जादुई शब्द का उच्चारण ठीक से नहीं किया और रगगेडो का रूप नहीं बदला। लेकिन नोम को तुरंत पता चल गया कि पायरजिक्सिगल जादुई शब्द था, इसलिए वह फॉक्स की ओर दौड़ा और चिल्लाया, मैं चाहता हूं कि तुम एक हंस बन जाओ, पायरजिक्सिगल। लेकिन नोम ने भी इस शब्द का सही उच्चारण नहीं किया क्योंकि उसने इसे पहले कभी नहीं सुना था और वह भी गलत उच्चारण के साथ। इसलिए फॉक्स का रूप नहीं बदला, लेकिन उसे क्रोधित नोम द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए भागना पड़ा। रगगेडो ने अब जादुई शब्द का उच्चारण हर तरह से करना शुरू कर दिया ताकि वह सही शब्द का उच्चारण कर सके, और लोमड़ी, जो झाड़ी में छिपी हुई थी, इस डर से कुछ परेशान थी कि कहीं वह सफल न हो जाए। हालांकि जादूगर, जो जादू की कलाओं का आदी था, शांत रहा और जल्द ही उसे याद आ गया कि किकी अरु ने शब्द का उच्चारण कैसे किया था। इसलिए उसने वही वाक्य दोहराया जो उसने पहले कहा था और रगगेडो नोम एक साधारण अखरोट बन गया। जादूगर अब झाड़ी से बाहर आया और बोला, मैं फिर से अपना रूप चाहता हूँ, पायरजिक्सिगल। तुरंत ही वह उसका जादूगर बन गया और हिकोरी नट और अखरोट को उठाकर उन्हें सावधानीपूर्वक अपनी जेब में रखने के बाद वह वापस बड़े मैदान की ओर भागा। डोरोथी द लैम्ब ने खुशी से चिल्लाते हुए देखा कि उसका पुराना दोस्त अपने प्राकृतिक आकार में वापस आ गया है। बाकी सभी लोग वहां थे, लेकिन उन्हें गूंज नहीं मिला। मोटी गिलिकिन महिला, मंचकिन लड़का, खरगोश और ग्लास कैट जादूगर के चारों ओर इकट्ठा हो गए और पूछा कि क्या हुआ था। अपने साहसिक कार्य के बारे में कुछ भी बताने से पहले उसने उन सभी को, बेशक ग्लास कैट को छोड़कर, उनके प्राकृतिक आकार में बदल दिया, और जब उनकी खुशी ने उन्हें कुछ हद तक शांत होने दिया तो उसने बताया कि कैसे उसने संयोग से जादूगर के रहस्य को आश्चर्यचकित कर दिया था और डोली मोनीग को ऐसे आकार में बदलने में सक्षम था जो बोल नहीं सकते थे और इसलिए खुद की मदद करने में असमर्थ होंगे। और छोटे जादूगर ने अपने हैरान दोस्तों को हिकोरी नट और अखरोट दिखाया ताकि यह साबित हो सके कि उसने सच कहा था। लेकिन यहाँ देखो, डोरोथी ने चिल्लाकर कहा, उन विशालकाय सैनिकों का क्या हुआ जो कभी बंदर हुआ करते थे? मैं उनके बारे में सब कुछ भूल गया। जादूगर ने स्वीकार किया, लेकिन मुझे लगता है कि वे अभी भी जंगल में खड़े हैं।